आज हमने बनाए हैं हलवाई स्टाइल के गोल गोल रस के भरे नरम व गरम गरम मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन। ना तो गुलाब जामुन हमारे चपटे बनेंगे, ना ही फूटेंगे, ना ही इनमें कोई गुठली पड़ेगी। पहली बार में ही मुलायम व स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। परफेक्ट रेशो, परफेक्ट मेजरमेंट और सरल तरीका। जो कोई एक बार ये गुलाब जामुन खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। घर की शुद्ध सामग्री, मावा, पनीर व देसी घी से बने गुलाब जामुन हर तरह से शुद्ध व हाइजेनिक हैं। वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं और पहली बार में ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि ये गुलाब जामुन सबकी पहली पसंद बनने वाले हैं। अक्षय की राम राम जी सारा ने, तो फटाफट शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहे हरियाणवी तड़का में मेरे साथ। बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मिक्सचर गुलाब जामुन का। उसके लिए ले लिया है मैंने ये 250 ग्राम खोआ। अच्छा, खोए की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, बिल्कुल शुद्ध खोआ है यो, तो आप जाके देखें कि कैसे बनाना है बढ़िया सा खोआ। इसके अंदर डालेंगे हम 100 ग्राम पनीर। अच्छा, इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। बिल्कुल घर का ताजा पनीर है, इससे बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे हमारे। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम ये 40 ग्राम मैदा है, मैदा। तो पहले हम इनको मथेंगे, उसके थोड़ी सी देर बाद डाल लेंगे मैदा। वो ज्यादा नहीं, पर इतना है कि खोए के अंदर जो हमने है ना पनीर को अच्छे से मिला देना है। हमारा पनीर भी सॉफ्ट है और हमारा मावा भी सॉफ्ट है। कई जगह खोआ बोल रहे, कई जगह मावा बोल रहे, पर बात एक ही। अच्छा, ये मावा हमने ना कोई भी मिल्क पाउडर से या कोई भी अलग तरीके से नहीं निकाल रखा, जो नानी दादी काटा करती ना पुराने टाइम पे, उस हिसाब से निकाला है, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ताकि अच्छी खुशबू आएगी। और ये अब 40 ग्राम जो मैदा है इसके अंदर डालूंगी। देखो, इस मिक्सचर के अकॉर्डिंग मैदा डालनी है इसमें, तो अपना ज्यादा ले तो उस हिसाब से अपने क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं आप। तो इसको जो है बहुत ज्यादा भी नहीं, बस इतना मथना है कि ये चीजें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका एक जी हो जाए सारी चीजें का। तो इस तरह से हमने तैयार करना है। अब फिलिंग के लिए हम फिलिंग बनाएंगे इसकी। इसी में से थोड़ा सा मावा निकाल लेंगे, ये लगभग 2 चम्मच के आसपास होगा। साइड में कर देंगे। अब इसके अंदर हम फिलिंग की चीजें मिलाएंगे। केसर या तो दूध में भिगा ले, मैंने ये गर्म पानी में भिगाया है, उससे जल्दी कलर निकल आता है इसका। और फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और ये ली है मैंने पिस्ते की कतरन, तो आप बादाम की भी डाल सकते हो, पिस्ते की भी कोई भी डाल सकते हो। ये डाल ली मैंने। ये है चिरौंजी, ड्राई फ्रूट होता है, इसको हल्का सा ऐसे क्रश कर लिया मैंने, ये डाल लिया है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इस चीज को पहले थोड़ा सा तो मिलाएंगे, फिर इसके बाद ये केसर का पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा। इससे अंदर ना इतना अच्छा मावे का और इसका फीलिंग का स्वाद आएगा कि मजा आ जाएगा गुलाब जामुन खाते वक्त। किशमिश भी डाल सकते हैं, अकेला पिस्ता भी डाल सकते हैं, अकेला बादाम भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं डाल रही हूँ ना आप वही डाल के एक बार बना के देखिए, फिर टेस्ट में अंतर बताना। अब इसमें डालेंगे हम केसर का पानी। देखो, ये नेचुरल तो कलर आएगा इससे, इसमें हम कोई कलर नहीं मिला रहे, सारी चीजें शुद्ध इस्तेमाल करके। अब इसको भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये बहुत अच्छे से हमने जो है फिलिंग तैयार कर ली। टोटल मिक्सचर है ना लगभग 400 ग्राम के आसपास क्वांटिटी इसकी जो है तैयार होगी। अब इसके थोड़े गोले बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा ऐसे काट के। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोई छोटे पसंद करता है, बड़े, चपटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी चीजों का है ना डो इसी तरह से लगता है। तो ऐसे करेंगे हम, इसको हथेली के बीच में रख के ऐसे गोल करेंगे, फिर इसमें एक छोटा सा डो इतना अच्छे से किया मैंने कि इसमें क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए। इसी तरह से आपको करना है कि क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, और ऑयल भी, घी तेल भी रिलीज नहीं होना चाहिए इसके में। अब इसके अंदर छोटी सी फिलिंग भरेंगे, बिल्कुल
ये स्किन बटर के लिए, और इसको साइड से जो है इसको अंदर दबाते हुए और इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर से एक बोल का शेप दे देंगे। अच्छा, शेप देते वक्त वही खास ध्यान रखना हमें कि क्रैक्स नहीं होने चाहिए हमारे इसमें। अच्छे से जो है बंद करके इसने गोल कर देंगे। जो काले काले चितके ना इलायची पाउडर के दाने के, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बस के तैयार करना है। देख रहे हैं आप, कोई क्रैक्स नहीं है इसमें। वैसे ही एक एक करके सारी फिलिंग को अंदर भर के हम अपने गुलाब जामुन के ये पीसेस तैयार करते हैं। अब मैंने जो सारा डो लगाया था, मिक्सचर बनाया था, वो सब भर भरा के तैयार हो गया है और मेरे 20-21 गुलाब जामुन बनके जो है तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए ना चाशनी बनाएंगे। ये देखिए आप, कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुए, किसी में भी कोई क्रैक्स नहीं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन रख लिया है नॉन स्टिक। अच्छा, ये देखो इसका जो सरफेस है फैला हुआ है, तो ऐसा ले लेना चाशनी के लिए, और तलने के लिए ऐसा नहीं लेना। इस बात का खास ध्यान रखना है। इसमें डालेंगे चीनी। ये मेरी 300 ग्राम चीनी है। अब इसके अंदर डालेंगे चीनी से 2 गुना पानी। अच्छा, ये ठंडा ही पानी है। इस नाप से चीनी ली थी मैंने 1.5 कप, तो इसका 3 कप पानी लेंगे हम। तो ये 3। इसकी चाशनी थोड़ी पतली बनती है गुलाब जामुन की ना। पतली चाशनी जो है गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक ऑब्जर्व करते हैं, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। अब जो मैंने केसर भिगा रखा था, 4 चम्मच पानी में भिगाया था मैंने। केसर के होंगे मेरे 25-30 धागे, तो बाकी तो मैंने उसमें मिला लिया था। जो मिक्सचर है उसके अंदर भरा गुलाब जामुन के अंदर, बाकी हम इसमें डाल देंगे। इसमें अच्छा कलर आएगा और इसकी अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए मैंने धो के अच्छे से डाल दी कटोरी भी, क्योंकि केसर बहुत कीमती होता है। ये इलायची, 4-5 इलायची, इसका पाउडर बना लिया है। फिर इसके छिलके भी नहीं फेंके मैंने, वो भी इसी में डाले। इससे इसकी इलायची की सौंधी सौंधी बढ़िया खुशबू आएगी और टेस्ट भी लाजवाब आएगा। अब इसको पकाएंगे, 3-4 उबाल लाने तक पकाएंगे चाशनी को, और ऐसे स्टेयर करते रहेंगे इसको। ये मैंने लकड़ी की चम्मच ली है ताकि नॉन स्टिक पैन में निशान ना पड़े। देख रहे हैं 2-3 उबाल आ गए मेरी चाशनी में, और चीनी मेरी अच्छे से जो है इसमें घुल गई है। इसमें डालेंगे गुलाब जल। ये 1 चम्मच गुलाब जल है। गुलाब जल ना हो, गुलाब एसेंस भी डाल सकते हैं, तो वो लेकिन उसकी 3-4 बूंदे ही डलेंगी। गुलाब जामुन में गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब गैस की फ्लेम जो है मैं लो कर देती हूँ और चाशनी को उतार के साइड में रख देती हूँ। अब इस पे रख लेती हूँ मैं लोहे की कढ़ाई। कढ़ाई हमें ऐसी लेनी है जिस कढ़ाई के अंदर ये सरफेस जो है कम हो, ताकि गुलाब जामुन अच्छे से इसमें घूम सके। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। कढ़ाई गर्म हो रही है, इसके अंदर डालेंगे हम घी। कोशिश करें गुलाब जामुन शुद्ध तरीके से घी में बनाएं। यह देसी घी, भैंस का, गाय का, कोई भी ले सकते हैं। बाजार से जो हम लेते हैं ना, पता नहीं किस किस घी में बने हुए होते हैं। तो डाल लिया है मैंने लगभग 200 ग्राम के आसपास घी। घी हमारा गर्म हो रहा है। आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत खोलाना नहीं है हमें घी को, बस घी को मीडियम सा गर्म करना है। मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। लेकिन जब गुलाब जामुन इसके अंदर हम डालेंगे घी के अंदर तलने के लिए, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होगी हमारी। और गलती से बहुत ज्यादा अगर घी गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। जब उसका टेम्परेचर कम हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम गुलाब जामुन डालें। तो ये बातें खास ध्यान रखने की है, नहीं तो गुलाब जामुन बिगड़ जाएंगे। हो गया है, देखिए इसमें बबल्स आ गए। तो अब इसमें सबसे पहले मैं 1 गुलाब जामुन डाल के देखेंगे। ऐसी कढ़ाई में ना नीचे चिपकते नहीं है।
देखो साइड से बबल आ रहे हैं, इसका मतलब घी सही गर्म है और हम इसके अंदर अपने और गुलाब जामुन जो है डाल सकते हैं। एक एक करके जितने गुलाब जामुन इसमें आएंगे गुलाब जामुन डाल देंगे। और हिलाना कैसे है आपको वो भी मैं बताऊंगी, उसी हिसाब से हिलाने हैं आपको। देखो इसमें बहुत सारे आ गए, अगर ये चपटी कढ़ाई होती ना तो इसमें बहुत सारे नहीं आते। अब एक मैंने स्टील की चम्मच ले ली है, इससे हम साइड साइड से ऐसे घी को हिलाएं। गैस की फ्लेम जो है मेरी लो है, आपको भी लो रखनी है। जो मैंने पहला गुलाब जामुन डाला था वो हल्का सा ज्यादा घी वैसा था, लेकिन कलर अब सबका बराबर ही हो जाए। अब हम झर लेंगे, झर से इसको ऐसे पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। चिटके से डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको चलाते रहे मंद मंद आंच पे। इसमें और ज्यादा गोल्डन कलर आ जाएगा। देखो सब चीजें इसमें हमने शुद्ध इस्तेमाल करी है, हाइजेनिक है। कैसे हाथों से बनाते हैं, बाहर कैसे उसे नहीं बनाते हैं। तो कोई भी डेजर्ट मीठा बना घर में बनाए तो 100% शुद्ध होता है। और सारी चीजें हमारे घर की हैं। सब मसाले हमने अपने आगे डाले हैं इसमें, सब अच्छे से अपने आप निकाले हैं। खोआ भी घर का, पनीर भी घर का। देख लें वीडियो जाके चैनल पे कि कैसे निकालना कैसे नहीं निकालना। और इतने मस्त बनेंगे। जब भी मैं घर पे बनाती हूँ ना, हमारे पड़ोसी तक 2-2 3-3 बार खाने आते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो हम यहाँ बनाएं और वो लोग खाने ना आए, क्योंकि खुशबू ही दूर दूर तक जाती है कोई भी चीज़ घर में बनती है तो। और कई चीज़ कईयों के हाथ की ना बहुत अच्छी होती है। इसमें पूरे पे सुनहरी रंग आ जाए। स्वाद में क्या होता है, लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सीरत पे जाते हैं, सूरत पे नहीं जाते हैं। लेकिन घर की बनी हुई चीज हल्की 19-20 भी होती है ना तो भी बढ़िया रहती है। 19-20 इन द सेंस की, जैसे हमारे में कह दे हैं, अगर ये 19-20 बन गया, छोरा तो छोरी तो 19 था, ऐसे नहीं कह देते हैं। तो यानी कि कुछ कमी पेशी, उसको कहते हैं 19-20। पर लेकिन माल तो सारा हमारा अपना बढ़िया है ना, घर का है, तो वेस्ट कैसे जाने दे। वही बात होती है घर में, जब पहले पहले रोटी बनानी सीखते हैं तो आडी टेढ़ी बनती है ना, तो मम्मी पापा कितना खुश होकर खाते हैं। चाहे वह जड़गी हो, चाहे आडी हो, टेढ़ी हो, चाहे नक्शे बन रहे हो, कि हमारे बच्चे ने पहली बार बनाई। ऐसे ही घर में हम कोई भी जब मिठाई घर में बनाते हैं, कोई भी चीज़ पहली बार बनाते हैं, तो घर के सभी लोग उसको अच्छी ही बताते हैं। हमारी कमी पेशी नजरअंदाज कर देते हैं। देखो बातों बातों में इसमें कलर आना बढ़िया सा शुरू हो गया है। अब ऐसे ही करते रहेंगे, जो हमारे ये निशान पड़े ना वो भी इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। मंदी मंदी आंच पे ये है कि ये अच्छे से सीख जाएंगे, और जितने अच्छे सीखेंगे उतनी बढ़िया चाशनी पियेंगे। अच्छा आपने देखे होंगे कई जगह ना काले गुलाब जामुन भी होते हैं, बनते ऐसे ही हैं, लेकिन उनको क्या है कि ज्यादा पकाया जाता है। जैसे हम इन पे कलर कोडिंग आने देंगे ना, सुनहरी रंग, सुनहरी से थोड़ा सा हल्का करारा सा, फिर चाशनी में जाके हल्का सा और हो जाएगा। ये हल्के से फूल लेंगे भी, जब चाशनी इनके अंदर जाएगी इनका साइज भी बढ़ेगा। और जब बहुत ज्यादा सिक जाते हैं तो ये इसी में ही कढ़ाई में ही काला रंग आ जाएगा, फिर चाशनी पी लेंगे। वो हल्के से बाहर से क्रिस्पी होते हैं, देखे होंगे ना आपने जब खाए होंगे हलवाई के या ब्याह शादी के, तो वो भी मुश्किल नहीं होते काले भी बनाने। देख रहे हैं इस पे कितना बढ़िया कलर आ रहा है। थोड़े से और करेंगे, फिर उसके बाद इनको हम जो चाशनी हमने उतार के रखी साइड में उसमें डाल लेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना है, चाशनी पहले बनानी है, जैसे रोल ये गोले बना लिए हमने गुलाब जामुन के, तब चाशनी बनानी है, क्योंकि बहुत उबलती चाशनी में भी नहीं डालने, नहीं चाशनी अच्छे से पियेंगे नहीं। जब गुलाब जामुन तैयार है, अब इसको मैं एक छलनी में निकाल लूँ। देखो जब ये चाशनी में जाएंगे और भी बढ़िया कलर आ जाएगा। देखो
प्रेस किया मैंने ये, और ये वापस से अपनी शेप ले ली। अब इसको गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, चाशनी में डाल दिया। बिल्कुल ड्राई था, कोई घी नहीं था उसमें। अब जर को इससे बाहर निकाल लूंगी कढ़ाई से, और अपना अगला कोट जो है इनका ये डाल। गैस की फ्लेम मैंने तो बंद ही कर दी है, थोड़ी देर बाद गैस चला देंगे ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाए। क्योंकि घरों में भी अक्सर जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, कुक होते हैं ना, वो तो रखते हैं मेजरमेंट के लिए अपना टेम्परेचर नापने का जो आता है, लेकिन घर में तो हम सदा नहीं रख सकते, तो हमें तो अंदाजे से ही काम लेना पड़ता है। इतने बढ़िया रसीले दिख रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा देख के, मेरे तो आ गया बिल्कुल मुंह में पानी। ये अभी 2-3 मिनट बाद अच्छे से तैयार हो जाएंगे, फिर हम इनको भी चाशनी में डाल लेंगे। अच्छा, फिर हमें पूरे टाइम के लिए चाशनी में पड़े नहीं छोड़ने, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। जो फट जाते हैं ना, शिकायत रहती है कि भी गुलाब जामुन फट गए हमारे तो अच्छे नहीं बने, वो इसलिए फट जाते हैं कि हम उन्हें पड़े रहने दें। एक बार तो बना के उनको इस तरह से 5-7-8 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा हो गई 10 मिनट, 10 मिनट तक चाशनी में पड़े रहने दो। इतनी देर में निवाई चाशनी ये पी लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको चाशनी से बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फिर वह चाशनी जो है जब ठंडी हो जाएगी कि मैं घेर देंगे, फिर से फ्रिज में लगाओ या बाहर खुले में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कई दिन तक कुछ खराब नहीं होता इनका। भी अच्छे से हो गए हैं, इनको भी निकाल। देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल गुलाब जामुन वाला कलर आया, हमने कुछ नहीं मिलाया इसके अंदर। अब इनको भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। देख रहे होंगे जो हमने गुलाब जामुन पहले कोट में निकाले थे, ये वाले, ये तो रसीले से अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन जो ये अब डाले हैं इनके ऊपर चाशनी ऐसे हम गरम गरम या चाशनी हमारी या चम्मच से ऐसे डाल देंगे। और इन्हें लगभग 10 मिनट तक यही ढक के छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद इनको गुलाब जामुनों को अलग कर लेंगे, चाशनी अच्छे से ठंडी कर लेंगे। सब प्रोसेस जो है ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। चाहे वीडियो आपने 2 बजे 3 बजे देखनी पड़ जाओ। अच्छा, बना के देखना, आप सच में धन्यवाद देते नहीं थकेंगे, और आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है मुझे। मिनट हो गए हैं चाशनी में पड़े पड़े गुलाब जामुन ने, साइज भी देखो इनका बढ़ गया है। अब आपको एक गुलाब जामुन जो है दिखाती हूँ, फुल सॉफ्ट स्पंजी। अब इनको निकालेंगे हम इसी अवस्था में, यानी इसी कंडीशन में चाशनी से बाहर, ऐसे कर करके। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि टूटने नहीं देने। तो ये मैंने जो है गुलाब जामुन चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं। ये चाशनी थोड़ी ठंडी होने दूंगी, फिर उसके बाद इन्हीं गुलाब जामुनों में इनको वापस डाल, ताकि फिर ना तो ये फूटेंगे। देखो कितने बढ़िया बन के तैयार हुए। आ गया ना मुंह में पानी। अब एक आपको गुलाब जामुन में है जो काट के बता दूं। देखिए कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास है, देख लो अंदर कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स नहीं है। हमारी फीलिंग कितनी बढ़िया अंदर से तैयार हुई है ना। और देखो बिल्कुल स्पंजी है। बाजार वाले इसके आगे क्या करेंगे, पानी भरेंगे क्या आगे। तो इस तरह के गुलाब जामुन बना के खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। आज आपने सीखा घर पे गुलाब जामुन बनाना, और वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से। तो मेरी ऐसी रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम।